गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा पदार्थों को किस प्रकार शीतल किया जाता है। किसी पदार्थ के रुद्धोष्म विचुंबकन के कारण उसके ताप में कमी के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन MGSU में 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी हर साल आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10, 12, 18, कोटा में 9, 10, 16, अजमेर में 10, 18, 8 और 10, अलवर में 2017, उदयपुर में 2018। कहने का मतलब ये है कि ये बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम से पूछा गया है और न केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम बल्कि कंपटीशन में भी इस टॉपिक से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन विधि देखिए। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यहाँ शीतलन का तात्पर्य कोई मामूली शीतलन से नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटर में वस्तुओं को अपन शीतल करते हैं उससे नहीं है। यहाँ शीतलन का तात्पर्य है अत्यधिक न्यून ताप प्राप्त करने से। अत्यधिक न्यून का तात्पर्य है एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य ताप के आसपास का टेम्परेचर प्राप्त करने से संबंध है। इसके लिए क्या क्रियाविधि हम काम में लेते हैं वो आप देखिए। जब किसी अनुचुंबकीय लवण को चुंबकित करते हैं तो उसके परमाणुओं या अणुओं के संरेखण के कारण लवण के ताप में वृद्धि होती है, परंतु जब उसी लवण को रुद्धोष्म रूप से विचुंबकित करते हैं तो उसके ताप में कमी आ जाती है। इस प्रभाव को चुंबक ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं और इस विधि द्वारा 10⁻⁻6 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त किया जा चुका है। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं। अनुचुंबकीय लवण यहाँ काम में लिया जाता है। अनुचुंबकीय का मतलब ये है, मोटे तौर पर चुंबकीय रूप से पदार्थों को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के द्वारा मामूली रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के द्वारा मामूली रूप से आकर्षित होते हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से आकर्षित होते हैं। तो यहाँ जो लवण काम में लेते हैं वो अनुचुंबकीय लवण होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थों की ये भी खासियत होती है कि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। खैर, हमें यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि जो लवण काम में लिया जा रहा है वो अनुचुंबकीय होता है। दूसरा शब्द आया है विचुंबकित। विचुंबकित का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र को जीरो कर देना, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेना। विचुंबकित हो जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन। रुद्धोष्म रूप से विचुंबकन, रुद्धोष्म रूप से विचुंबकन का तात्पर्य है कि परिवेश से ऊष्मा का आदान प्रदान न हो। विचुंबकन की जो प्रोसेस है उस दौरान लवण परिवेश के साथ ऊष्मा विनिमय ना करें। तो अब देखिए, पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। जब किसी अनुचुंबक के लवण को चुंबकित करते हैं तो उसके परमाणुओं या अणुओं के संरेखण के कारण लवण के ताप में वृद्धि होती है, परंतु जब उसी लवण को रुद्धोष्म रूप से विचुंबकित करते हैं तो उसके ताप में कमी आ जाती है। इस प्रभाव को चुंबक ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं और इस विधि से बहुत ही लो टेम्परेचर 10⁻⁻6 केल्विन प्राप्त कर लिया गया है। उपकरण व्यवस्था देखिए, इसमें क्या उपकरण लेते हैं हम। यहाँ आप देख पा रहे हैं कांच की एक नलिका A होती है जिसमें हमारा अनुचुंबकीय लवण रखा होता है। अनुचुंबकीय लवण के रूप में मुख्य रूप से गैडोलीनियम सल्फेट अथवा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको फिटकरी बोलते हैं अपन, वो लिया जाता है सामान्यतः। ये जो कांच की नली है इसके ऊपर एक टी आकार की नली होती है जिसका संबंध एक तरफ से हीलियम कक्ष से और दूसरी ओर से निर्वात पंप से होता है।
इस कांच की नलिका को एक ड्यूअर फ्लास्क में रखा जाता है जिसमें द्रव हीलियम भरी होती है। इसके चारों ओर एक और ड्यूअर फ्लास्क होता है जिसके अंदर द्रव हाइड्रोजन ली जाती है और इस पूरे उपकरण के चारों ओर दोनों साइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल बनाए जाते हैं जिनसे कि चुंबकीय क्षेत्र इस पे आरोपित किया जाता है। यहाँ ये ताप मापक कुंडलियाँ होती हैं, चालक कुंडलियाँ लपेटी जाती हैं जिनके द्वारा जो न्यून ताप प्राप्त होता है उसका मापन करते हैं। मापन करने का सिद्धांत ये होता है कि इनके द्वारा अनुचुंबकीय लवण की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है काई, और क्यूरी के नियम से हम जानते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परम ताप के व्युत्क्रमणपाती होती है। तो इस प्रकार हम वो परम ताप ज्ञात कर लेते हैं। एक चीज आप ये सोच रहे होंगे कि दो दो फ्लास्क दोनों में द्रव हीलियम हाइड्रोजन क्यों रखी जाती है। इसके दो पर्पज हैं। पहला तो ये कि द्रव हीलियम और द्रव हाइड्रोजन का टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेरी लो टेम्परेचर होता है, इसलिए लवण को हम पहले से ही ठंडा कर लें। प्रारंभिक ताप को न्यून से न्यून बनाने के लिए ये दोनों ली जाती हैं। दूसरा, इनके टेम्परेचर में भी आपस में कुछ अंतर होता है, इससे यहाँ एक ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, ताप में डिफरेंस, इससे दूरी के साथ ताप में डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो हमें बेहद न्यून ताप प्राप्त होगा वो वातावरण के संपर्क में ना आ पाए और मापने में आसानी हो, इसलिए ये दोनों फ्लास्क लिए जाते हैं जिनमें द्रव हाइड्रोजन और हीलियम भरी जाती है। तो ये हमारी उपकरण व्यवस्था हुई। इसके बाद विधि, किस तरह से हम काम करते हैं, तो इसकी विधि को जानने के लिए देखिए, जब कांच की नलिका ए में द्रव हीलियम लगातार प्रवाहित करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, जब कांच की नलिका ए में द्रव हीलियम को लगातार प्रवाहित करते हैं तो अनुचुंबकीय लवण का ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। जब लवण को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा चुंबकित करते हैं तो इसके फलस्वरूप लवण के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे नलिका ए में उपस्थित कुछ द्रव हीलियम जो है वो उत्सर्जित ऊष्मा को ग्रहण करके गैस में परिवर्तित हो जाती है। निर्वात पंप की सहायता से हीलियम गैस व द्रव दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है और नलिका ए में निर्वात उत्पन्न कर लिया जाता है। लवण कुछ समय पश्चात द्रव हीलियम के साथ तापीय संतुलन में आ जाता है और अब अचानक चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य कर दिया जाता है, जिससे अनुचुंबकीय लवण का रुद्धोष्म विचुंबकन हो जाता है और लवण का ताप बेहद कम हो जाता है। तो ये पूरी विधि है। चित्र के द्वारा मैं इसको एक बार आपको अच्छे से फिर से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले करते क्या है, इस हीलियम कक्ष से इसमें द्रव हीलियम प्रवाहित की जाती है। द्रव हीलियम जब प्रवाहित की जाती है तो लवण का ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा लवण को चुंबकित करते हैं। चुंबकित करने से लवण का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से इसके चारों ओर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको प्राप्त करके जो द्रव हीलियम नली में थी उसका कुछ हिस्सा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, कुछ द्रव हीलियम गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब हम इस निर्वात पंप को काम में लेते हैं और इससे द्रव हीलियम और गैस हीलियम दोनों को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ एक निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। थोड़ी देर बाद होता ये है कि बाहर जो ड्यूअर फ्लास्क है जिसमें द्रव हीलियम भरी है, इसके साथ ये लवण जो है तापीय साम्य में आ जाता है और लवण का ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम अचानक से चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य कर देते हैं। चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य होने से और अचानक शून्य होने से ये रुद्धोष्म विचुंबकन हो जाता है, यानी लवण को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपने ताप को एडजस्ट कर पाए, कोई ऊष्मा ग्रहण कर पाए। तो ये रुद्धोष्म विचुंबकन होता है और जिससे लवण का ताप बेहद कम हो जाता है, जिसको हम इन ताप मापक कुंडलियों के द्वारा माप लेते हैं। तो ये विधि होती है पूरे इस प्रयोग में, जिसके द्वारा हम
बहुत ही बेहद न्यून ताप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।